मिस्टिक टैरो ट्रिपल 5 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया रीडिंग लेके आई हूँ। न्यू मून है तो आपके लव लाइफ की एनर्जी भी देखूंगी और न्यू मून का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आपके लव लाइफ में, उसे पे आज की मैं ये रीडिंग करूंगी। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जब भी बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे नोटिफिकेशन आएगा तो मेरी नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको मिल जाएगी। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, जो कांटेक्ट में है नो कांटेक्ट में, सभी के लिए सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप जाके देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे भी शो करता है। तो जब तक मैं शफलिंग करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और गाइस जो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। और बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आ सकती है आवाज़ें। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ये यूनिवर्सल की तरफ से क्या गाइडेंस है, मैं न्यूमरोलॉजी का डेक का मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। पहले मैं मेन टैरो से देखूँगी, एनर्जी देखूँगी पहले आपके लव लाइफ की। अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिव रहिए। बस गाइड करें व्हाट मैसेज, बस गाइड करें व्हाट मैसेज। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को जल्दी करूँ, ज़्यादा लॉन्ग ना करूँ। बस ओके। बॉटम अंदर देखिए आपका 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे सोलमेट है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं पहले साइन बताऊंगी। वाटर साइन से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आप देखेंगे चारों कार्ड में वाटर साइन है, ठीक है। जिससे भी आप डील करें वो वाटर साइन से साइन के हो सकते हैं, ठीक है। तो हैवी है यहाँ पे वाटर साइन, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है, सब वाटर साइन से ही आया है, ठीक है। मेजर और काना से एक भी कार्ड निकल के नहीं आया, बट ये यहाँ पे दिख रहा है, शो कर रहा है, बट मैं ये इसको भी यूज करना चाहूंगी, सोलमेट का कार्ड, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो आपके या आपके पार्टनर के बर्थडे हो सकती है, या तो पहली मीटिंग हुई होगी या ब्रेकअप हुआ होगा, या तो इस डेट पे आप लोगों में बहसबाजी हुआ होगा, ठीक है। गाइज मैं फिर से बोल रही हूँ, अब ये पहली बात तो आप लोग सोलमेट हो, ठीक है। मैं अभी अगर एनर्जी की बात करूं, बहुत सारे जो आपके पार्टनर हैं आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपको छोड़ दिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके लिए आपके पैर को सेक्रीफाइस किए उन्होंने, आपकी बात को इग्नोर किए उन्होंने। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है और मैं आपकी भी एनर्जी की बात करूँ, दोनों ही हर्मिट मोड में हो, ठीक है। ये जो डिसीजन उन्होंने लिया उनके खुद की मर्जी से नहीं लिया, इनके कुछ मजबूरी हो सकते हैं
जिनके कारण इनको ये डिसीजन लेना पड़ा, चाहे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या तो इनको अपना मनी पे ज़्यादा फोकस है, या तो कुछ ऐसा जो आपको दे नहीं सकते, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, या तो फ्यूचर में आपके साथ मैरिड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है, जितना रेजोनेट है उतना लीजिएगा। तो इनको क्या है, डिफ़िकल्टी हो रहा था इस रिश्ते को, काफ़ी ऑप्शन भी है इनके पास, बट अभी मैं उनकी करंट भी थॉट में भी देखूँ ना तो ये जो ऑप्शन है इन पे भी उनका फोकस नहीं है। लेकिन यूनिवर्स इनको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है, और वो आपका प्यार है कि आप देखो, आपके पार्टनर को यही दिखाया जाए, देखो कि जो आप अपने पार्टनर से डील करें वो पार्टनर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप इनको सैक्रिफाइस मत करो, दुनियादारी छोड़ो, कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से ये ऑफ़र आ भी रहा है और आपके आपके जो रिलेशनशिप में उसमें फ़ोकस करने के लिए बोल रहे हैं, सोचने के लिए कहा जा रहा है। बट आपके जो पार्टनर हैं, अभी थोड़ा लेज़ीनेस में है, वो बहुत आलसी हो सकते हैं आपके पार्टनर, दोनों ही सोलमेट हों, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, और जो भी जिनके कारण, जिन लोगों के कारण इन्होंने अभी तक मूव ऑन किया है, वो सारे कार्मिक लोग हैं इनके, या तो पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ इनके साथ, अभी इस जन्म में उनको उसका भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है। ये कार्मिक लोगों से ये ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, इनके लाइफ में काफ़ी झमेले हैं। तो उससे अच्छा इनको यही समझ में आया कि हम इस रिश्ते से ही अलग हो जाएं, उन्होंने मूव ऑन कर दिया। आपके पास भी इसके अलावा भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बट आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सके, आपके पार्टनर भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, और काफ़ी कोई दोनों ही मैं बताऊँ, दोनों ही नेगेटिव हो अभी बहुत, ठीक है। दोनों की एनर्जी की बात करूँ, दोनों ही नेगेटिव हुए पड़े हों। आप लोग चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और गुस्सा भी आ रहा है आपके कहीं न कहीं। और ये गुस्सा आप कोई भी सामने अगर आ जा रहा है, आप उस पे थोप रही हो गुस्से को। दोनों ही मैच्योर हो आप दोनों, और बहुत सारे जो लोग हैं मेरे व्यूवर्स, वो अनमैच्योर भी है, और आपके जो पार्टनर है वो भी अनमैच्योर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अनमैच्योर के डिसीजन के कारण ही आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हो। चलिए अभी मैं देखूंगी ये न्यू मून पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। एक सेकंड मैं इसको पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बार, ठीक है, और अच्छे से हमको एनर्जी मिल जाएगी। क्या वो रीज़न है जिनके कारण ये मूव ऑन हुए हैं। मैं ओशो डेक का यूज़ करूँगी। बस गाइड करें। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, बस गाइड करें। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, आपको 444 या तो 444 चॉपर 4 दिख रहा है, या तो 444 55 555 555 22 222 222 8 नंबर, या तो 88 888 888 ये दिख रहे होंगे तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए अगर आपको दिख रहे हैं तो 5 नंबर आपको दिख रहेंगे। एक बिल्ली काफ़ी परेशान कर रहा है कई दिनों से, तो गाइस इग्नोर कीजिएगा, बट मैं अपनी रीडिंग को ऑफ नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको नंबर 5 का दिखा रहा है, आपको दिख रहा है आपको कहीं पे, तो यहाँ पे आपके लिए इंडिकेशन यही कि आप चीज़ों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, हर्मिट मोड से बाहर आइए। यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप क्या है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, ठीक है। पेशेंट रखो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो और उन पे फेथ रखो। नंबर 8 ये भी दिखा रहा है कि इसके अलावा आपके और भी कुछ कर्मा हैं, ठीक है। उस कर्म को आप कीजिए और अपने कर्म को हमेशा सही रखो, अपने पॉइंट को सही रखो, अपने को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ये
ये इंडिकेशन हो सकते हैं। जैसा कि आप पूछने पर मैं बोली कमेंट में पूछोगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। नंबर 2 यही बता रहे जो इसके अलावा आपका कोई और ध्यान है, अगर आप अपने पार्टनर को ही चाहते हो तो आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जो भी आपका गोल एम है अगर वो चाहते हो तो उस पर आपका फोकस जा रहा है, वो करना चाहते हो, और ये मूव ऑन के चक्कर में, सेपरेशन के चक्कर में उस पर भी आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, पहले आप उस चीज़ पे मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स गाइड करे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? ओके, ट्रूथ, सॉरी, ट्रस्ट। यूनिवर्स गाइड करे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? कॉम्प्रोमाइज। पहले ही मैंने बोला कॉम्प्रोमाइज वो किया गया यहाँ पे। बॉटम ऑन द डेक है आपका मोमेंट टू मोमेंट। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है, पकड़ा गया यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी है यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में, चाहे वो दोस्त है, फैमिली हो, आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट है, और जिससे आपके पार्टनर कुछ ऐसा किया है तो आपसे कुछ छुपाया गया है। तो इसमें क्या है, आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, या तो आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं होता है आप पर। ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, ठीक है। इसलिए क्या है, इनको कुछ समझ में नहीं आता, खासकर दिल के मामले में। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है या तो आप हो सकते हो, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं लग रही तो आपकी एनर्जी हो सकती है। आपके जो पार्टनर हैं ये दिल का नहीं, ज़्यादा दिमाग का सोच रहे थे अब तक, ठीक है, और इसलिए क्या है, आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए। इमोशनल नाम करके चीज़ हो ही नहीं सकता आपके पार्टनर के अंदर, इसलिए क्या है, वो अपने मेंटेलिटी सोच के साथ, मेटेरियलिस्टिक की सोच के साथ चल रहे थे, या तो चलते हैं अभी भी, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव, मतलब अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत थी, बट ये चीज़ें नहीं हो पाई, इसलिए आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइस किया आपके पार्टनर ने, जैसे कि मैं बोली कॉम्प्रोमाइज़ किया आपके प्यार को, ठीक है। और अभी आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी पे ये भी दिख रहा है कि जो यूनिवर्स उनको देना चाहते हैं, जो आपके प्रति जो दिखाना चाहते हैं यूनिवर्स, वो भी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है उसको भी ये तो देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इनका ऐसा है ना कि ये जैसे है, ठीक है, आप वैसे ही रहो, ठीक है। ये जैसे सोचते हैं आप वैसे ही सोचो, मतलब ये आपका जो, इनका जो देखने का नज़रिया, आप उस नज़र से देखो। ये शायद सोचते या तो दिखाना चाहते थे, या तो ये दिशा दिखाना चाहते थे, या तो ये आपको बोल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो सकता है कि विजडम थोड़ा वीक जा रहा हो, ठीक है। इसलिए क्या है, आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स गेम भी खेले होंगे अपने पार्टनर के साथ, कुछ तो ऐसा किए आप जानते हो भली भांति। तो नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ, बट अभी क्या है, सॉरी, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, बट उनको अपना विल पावर, अपना विजडम पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और कौन सही है, कौन लोग सही नहीं है, किसको सेक्रीफाइस करना चाहिए और किसको नहीं, ये चीज़ें उनको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें सेक्रीफाइस किया गया, आपको सेक्रीफाइस किया, आपको इग्नोर किए, वो जो जहाँ पे उनको करना चाहिए था एक्चुअली वहाँ किए नहीं, ठीक है। जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहीं पे कर दिए उन्होंने। यहाँ पे आप दोनों की मैं बात करूँ, आप लोग फेमिनी एनर्जी से गुजर रहे हो, ठीक है, जो कि आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दोनों ही हर्ट हो कहीं ना कहीं, दोनों ही इमोशनल हो रहे हो। आप लोग का सोल काफ़ी प्योर भी है गाइस, ठीक है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, उनका सामना आपको करने की ज़रूरत थी, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप शायद काम कर रहा था, बढ़ते गए, बट कोई एक जो पार्टनर है अपने मटेरियलिस्टिक पे और लोगों के भड़काव में या लोगों को खुश करने में लग गए, तो इससे क्या है, आप लोगों को क्लियरिटी नहीं मिली, ठीक है।
आपने न्यू बिगनिंग करना चाहा और आपके पार्टनर भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो क्लियरिटी चाहते थे। दोनों ही जब इतना नेगेटिव हो तो आप लोगों को क्लियरिटी कहाँ से मिलेगा, न्यू बिगनिंग कहाँ से होगा। तो आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है ना कि स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 बढ़ रहा है। आई एम राइट? अगर मैं राइट हूँ तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अगर आप पूरे साइड में देखोगे काफ़ी कलर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप ना ऐसे धीरे धीरे ही चल रहा था, और मतलब खटास मीठा ऐसे इस तरह की एनर्जी पे चल रही थी। ठीक है, अच्छा मीठा खट्टा मीठा, ठीक है। बुरा वक्त भी आया, बहुत चीज़ें सामना किया आप लोग, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आगे बढ़ा भी, ठीक है, और अब तक सही चल भी रहा है, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे मोमेंट पे चल रहा है, ठीक है। तो वो खुशियाँ है और इस पार्टनर आपके साथ ही है, इनका खुशियाँ, ठीक है, और उनका खुशियाँ आप ही के साथ है। तो जो भी नेगेटिविटी है ना, जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है, जो लोगों को आपके लाइफ से हटाने की ज़रूरत है, मतलब आपके पार्टनर को हटाने की ज़रूरत है, जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो आप लोग पता है किनकी वजह से इश्यूज़ हुए हैं, क्या दिक्कत है, बट यहाँ पे मैंने क्लियर बता दिया, जो धरा गया मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। अभी मैं देखूंगी न्यू मून पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो तो आप लोग अलग नहीं होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को ना हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, और अगर आपकी एनर्जी ये है तो आपको हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही आप दिमाग से सोचते हो, ठीक है। तो लव लाइफ में दिमाग का कोई काम ही नहीं है गाइस, ठीक है। वो वैसे भी रिश्ता खराब हो ही जाता है। बस गाइड करिए न्यू मून पे मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं। बस गाइड करें इस न्यू मून पे मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। द हेरोफेंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप जिससे प्यार करते हो और आपके पार्टनर भी आप ही से शादी करना चाहते हो और आप अपने पार्टनर के साथ ही मैरिड करना चाहते हो। यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रहा है, चलिए मैं इसको हटा देती हूँ। आई होप आपको अब दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं पहले बताऊंगी टॉरस, वृषभ कन्या, सॉरी टॉरस यानी कि वृषभ और लिब्रा तुला राशि, जो कि मेजर और काना से निकल के आए हैं। बाकी 3 माइनर और काना से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस में से सिंह धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या तो आपके साइन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सॉरी आपकी बात नहीं करूँ, पहले आपके पार्टनर की बात करती हूँ। आपके ये जो न्यू मून पे ना आपके लव लाइफ में या तो आपके साथ या तो आपके पार्टनर के साथ आपको या तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है कि मैं किसी
चीज़ों में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ से बाहर, कोई है जो मेरे को रोकती है या रोकता है, ठीक है, आपके पास आने के लिए। तो कोई है यहाँ पे थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा है, तो आपके पार्टनर को ना पहली बात तो रोक सकते हैं, ठीक है, आपके पास आने के लिए मना करते हैं। यहाँ पे भी हेरोफेंट के कार्ड में नंबर 5 दिख रहा होंगे आपको, तो यहाँ पे चीज़ें पहले बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपकी एनर्जी ये नहीं है गाइस, ठीक है, आपने अपने पार्टनर को ना धोखा दिया, ना कुछ छुपाया आप, ठीक है, ना आप सामने से मूव ऑन किए, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, तो ये आपके पार्टनर अगर नहीं कर पाए तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली बैलेंस करने के लिए एकदम ज़रूरी है, और कहा भी जा रहा है कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जब, क्योंकि ये आपसे ही शादी करेंगे, ठीक है, आप ही के साथ चाहते हैं ये, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इनके फैमिली हो सकती है, यहाँ पे मदर इश्यूज देख रहे हैं मेरे को ज़्यादातर। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं बोलूँगी न्यू मून पे सेलिब्रेशन करने वाले हैं। यहाँ पे साल का लास्ट है दिसंबर, तो 31 को तो आप लोग सेलिब्रेशन करने ही वाले हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकते हो, या तो घर पे कोई शादी या तो सगाई वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन करने वाले हो न्यू मून के बाद, ठीक है, या तो न्यू मून के 15 दिन पहले भी ये चीज़ें एनर्जी मैच होगी, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। जो चीज़ें अब तक लेट से हो रही थी, चाहे आपके मैरिड लाइफ में बोलो, चाहे लव लाइफ में, कोई डिसीजन, कोई एक्शन, कोई क्लियरिटी, ठीक है, चाहे वो हाथ ही निभाना क्यों, ठीक है, साथ देना, तो वो हर चीज़ें अभी क्या है फास्टली होगी। जो चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी, जो चीज़ें आप चाह रहे थे कि जल्दी हो, आपको महसूस हो रहा था कि मैं फंसा हुआ या फंस गई हूँ, तो अभी क्या है आपको क्लियरिटी मिलेगी, वो साथ मिलेगा, जो भी है वो अबंडेंस आपको अभी मिलेगी, ठीक है। आपके पार्टनर के या तो आपके दोनों में से किसी एक का तो हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड आपका जो सोल है वो एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डेट पे जाने वाले, या तो मिलने वाले हो, मॉल पे मिलने वाले, या तो गार्डन पे कहीं पे तो आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बहुत सारे जो आपके पार्टनर को ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, और उसी चीज़ों पे ये स्टक हैं। पता है गाइस, आप दोनों की अगर एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, इस न्यू मून पे आप लोगों के ना यूनिवर्स आप लोगों के साथ है, ठीक है, मेरे को ये चीज़ें दिख रहा है। और जो मेरे व्यूवर्स है, आपके पार्टनर और आप दोनों को ना एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, और आपकी ये मतलब जो आपको ना ये रिलेशनशिप में, चाहे आगे फ्यूचर के, कोई आपको सपोर्ट करे, जो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके। यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है, बट यूनिवर्स तो आपके साथ है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है जो आपको घेर के रखता है, ठीक है। कोई है, जैसे भगवान आपके साथ है, तो कोई शैतान है जो आप दोनों को ना आगे नहीं बढ़ सकता। वो लोग है कि कौन है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ब्लैक मैजिक है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है आपको रोक सकती है। और न्यू मून है तो आप लोग जानते हो अमावस्या के दिन टोटका वगैरह होता ही है, तो आप लोग का है थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, वो क्लियरिटी आपको मिलेगी, न्यू बिगिनिंग होगी, नई सिरे से शुरुआत होगी। बहुत से लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिलेगी, आपके पर्सन का हाथ भी मिलने वाला है। कुछ पुराने दोस्त, कुछ पुराने मतलब पास्ट के जो आपके एक्स रह चुके हैं, वो उनका कॉल मैसेज आ सकता है, या तो उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इन्फ्लुएंस होने वाले, ठीक है, किसी के बहकावे में आने वाले, चाहे वो फैमिली हो, चाहे मदर हो, चाहे दोस्त हो। कुछ तो है जो भड़कावे आ सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है ना, विजडम यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो मन थोड़ा कम बुद्धि वाले हैं ना, उन लोग थोड़ा सेलिब्रेशन ये सब चीज़ों में अटके रहेंगे और दोस्ती यारी में फंसे रहेंगे, और वो यही चाहते हैं। तो इसके कारण क्या है, वो अपने विजडम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है, इनका जब विजडम ओपन ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ें वो करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप भी रहोगे, बहुत सारे मेरे व्यूवर से खुश भी रहोगे आप, ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी हो जाओगे। लेकिन
एनर्जी के हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है अगर आप 5 ऑफ कप्स में हैं तो आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप भी इंजॉय कर पाओगे। चलिए अब मैं देखूंगी मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस है। यहाँ पे मेरे को और एक एनर्जी दिख रहा है, आप लोगों के बीच में ना किसी किसी के ना लव लाइफ में या तो घर में कोई आग लगा सकता है, ठीक है, कोई है ऐसे मैनिपुलेटेड पर्सन। अब वो लेडी है, जेंट्स है, घर वाले में से कोई है, कोई भी, बट कोई तो है, कुछ ऐसा एनर्जी मुझे पिक हुआ। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। और एक कार्ड ले ही लेती हूँ मैं, पता नहीं 4 कार्ड्स, मैंने कार्ड्स बहुत ले लिया जबकि मैं लेते नहीं हूँ। यूनिवर्स गाइड करे, और थोड़ा शॉपिंग कर लेते। यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस। यूनिवर्स, ओनली 1 कार्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स, यहाँ पे 2 आगे मैंने लूँगी। यूनिवर्स गाइड करें। आज यहाँ पे कुत्ता भी भौंक रहा है, सभी कोई मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे को वीडियो स्किप कर करके आगे बढ़ाना पड़ रहा है। यूनिवर्स गाइड करे क्या गाइडेंस है, चल गाइड करे। ओके ओके, 2 कार्ड्स आए गाइस, यहाँ पे भी 4, मेरे को लेना ही पड़ेगा, मैं ले ही लेती हूँ। चलो बॉटम ऑन द डेक है, इट्स टाइम टू रिलीज एंड नेगेटिविटी। Your commitment is being tested. Meditate and contemplate. contemplate तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप मेडिटेशन कीजिए, अपने क्राउन चक्रा, अपने हार्ट चक्रा, अपना थर्ड आई चक्रा तो नहीं है, बट आंखें, आप स्ट्रांग हो गाइस, ठीक है, आप इंटेलिजेंट भी हो, आपको वो चीज़ें परखनी आती है, ठीक है, क्या सही है क्या नहीं है, आप समझदार हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी आपके अंदर वो नादानी है, आपके पार्टनर काफ़ी नादान है, ठीक है, तो कुछ लोग नादान है आपके पार्टनर, कुछ लोग नहीं, लेकिन आपको मैं देख रही हूँ काफ़ी स्ट्रांग है। तो आपको ना क्राउन चक्रा, आपको हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है। तो आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है, जैसे कि मैंने आपके पार्टनर के लिए देखा ये रीडिंग, ठीक है, उनकी एनर्जी देखी तो उनमें दिख रहा था हार्ट चक्र में इश्यूज है, वो दिमाग से सोच रहे थे, तो आपके लिए आया, मतलब ये आप भी हो सकते हो ना। तो आप क्या है, जो भी आपको नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी से पहले
बाहर आइए, ठीक है। अपने क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा पे काम करो, आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो भी लग रहा था दुविधा या तो जो भी ऑब्स्टिकल्स लग रहे थे, अभी वो आपको क्लियर साफ शब्दों में दिखने लग जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, यहाँ पे सोलमेट हो आप लोग, मैंने पहले ही बोला, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ, पाइसेस मीन राशि, टॉरस तुला वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यहाँ पे भी वाटर साइंस है एंड अर्थ साइंस आया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के साइन या तो आपके साइन हो सकते हैं। तो कैंसर या तो पाइसेस या तो टॉरस, ये आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग सोलमेट हो, जैसा कि मैंने बोला है, ठीक है। आप लोग सेम सिमिलरिटी हो, ठीक है। आप लोगों की सोच भी सेम है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे नई सिरे से शुरुआत होगी, बट अपने आप को स्ट्रांग रखो। जो भी ऑब्स्टिकल से, जो भी अंधेरा आपको दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हर जगह यूनिवर्स पे सरेंडर करो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का टेस्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो, ठीक है। जो आपको ज़रूरत है अभी, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, अगर आप ड्रीम में भी आपके पर्सन को भी देख रहे हो ना गाइस, तो उसको अच्छी तरह से देखो, ठीक है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे ले रहे, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने पर्सन को विजुलाइज करो, ठीक है, आपके ड्रीम में वो आ रहे, ठीक है, लेकिन कोई तीसरे को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, कोई तीसरा भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो चीज़ें गलत है ना। तो प्रैक्टिकल होके सोचो और प्लान करो, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए, आपके पार्टनर चाहिए आपको, तो उनका और आपका देखो, ठीक है। आपका फ्यूचर का देखो, ना कि थर्ड पार्टी का। थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखो। यहाँ पे मेडिटेट के लिए कहा जा रहा है, और तभी आप मेडिटेट करोगे तो आपका जो भी नेगेटिविटी वो लेट गो होगी, ठीक है, वो कट जाएगी, ठीक है। तो आप पॉजिटिव हो जाओगे तो आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे जरूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो। तो आपको जो मैंने पहले ही बोला, आपको कमिटमेंट चाहिए, वो भी आपको मिलेगी, फास्टली मिलेगी। यहाँ पे भी बोला जाए, अगर आपको कोई कमिटमेंट चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्स के ज़रिए किया जा रहा है। और आपको कुछ तो देखने को मिलेगा न्यू मून में, ठीक है। या तो 15 दिन पहले आपको ऐसा कुछ जो मैं बता रही उसमें से कुछ रेजोनेट हुआ और वो हो चुका है, तो आप मेरे को बता सकते हो। या तो 15 दिन के बाद हो सकता है, ठीक है। तो कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, कुछ तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आपके पार्टनर के बातों पे, तो उनके एक्शन में कुछ तो आपको डिफरेंस लगने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, कोई सच है जो आपके सामने आना बाकी है, ठीक है, और वो सच आके रहेगा। यहाँ पे वृषभ है, ठीक है, बिच्छू का है, एक सेकंड में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं, अभी यही आप नेगेटिविटी को लेट गो करो, ठीक है, यही सही टाइम है, ठीक है। अगर आपको कुछ पता चला है तो उसको भी अब हटा दो, आगे बढ़ो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो तो। और अगर नहीं, आप उनको माफ नहीं कर सकते, तो आप उनको छोड़ दो, ठीक है। रिलैक्स हो जाओ और नेगेटिविटी को लेट गो करो। और अगर नहीं रहना चाहते हो आप इनके साथ, रहना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को रिलीज कर दो, जो क्या बोलते हो चुका है, जो पता चल चुका है आपको, ठीक है। तो आप जो हो ना गाइस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आप कर सकते हो। जो भी मैं एंजल की तरफ से गाइडेंस बता देते हो, आप करके तो देखिए। 15 मिनट तक आप मेडिटेशन कीजिए। अगर नहीं हो पाता, आपको समय नहीं मिलता, आप रात को कीजिए, लेटे लेटे कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कीजिए। आपकी मेंटालिटी जो है ना काफ़ी स्ट्रांग है, और आपकी जो विजडम है ना काफ़ी स्ट्रांग भी होने लग जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ना, नेगेटिव हो गए आप। और न्यू मून तक आपको हो सकता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस भी नहीं कर पाओगे, तो क्या है, नेगेटिव हो सकते हो, ठीक है। और आप लोग नेगेटिविटी में और घुस जाओगे। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रही है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी दिख रही है। तो आप दोनों को ही ना मेडिटेट करने की ज़रूरत है, तभी आप लोग कंप्लीट होंगे, ठीक है। थोड़ा अभी क्या है, आप लोग काफ़ी आइसोलेट हुए हैं, रखे हो अपने आप को, बना के भी रखे हो ऐसा। तो क्या है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है गाइस। तो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग न्यू मून पे। आई होप आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।